अब हम पढ़ेंगे कि फिजिकल, शारीरिक, कॉग्निटिव, सोशल, मोरल, इमोशनल एंड लिंग्विस्टिक डेवलपमेंटल कैरेक्टर्स ऑफ एडोलेसेंट लर्नर। जो जो किशोर जो लर्नर होते हैं, शिक्षार्थी होते हैं, उनमें कौन कौन सी विशेषताएं, मतलब कौन कौन सा चेंज होता है। अर्थात 12 से 18 साल की उम्र के बीच में जो किशोर होते हैं, एडोलेसेंट होते हैं, उनमें कौन कौन से चेंज आ जाते हैं। कौन कौन से? शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, मॉरल नैतिक, इमोशनल भावनात्मक और लिंग्विस्टिक भाषा का कौन कौन सा विकास हो जाता है, जिससे उसकी इम्प्लीमेशन फॉर टीचिंग लर्निंग, शिक्षण और अधिगम में उन, मतलब जो चेंज हुए हैं, जो परिवर्तन हुए हैं, उनको कैसे अपनाया जाए, इम्प्लीमेंट, प्रयोग में कैसे लाया जाए, ये हमारे सिलेबस में है। तो वैसे हम सब कुछ पहले पढ़ चुके हैं, पर अब दोबारा इन जो विशेषताएं हैं उनको हमने पीछे डिटेल में पढ़ लिया है, पर एक बार पुनः शॉर्ट में इन विशेषताओं को देख लेते हैं, फिर दोबारा अपन इसको देखेंगे। अब कैरेक्टर्स ऑफ एडोलेसेंट लर्नर, किशोर शिक्षार्थी की विशेषताएं क्या होती है। आपने देखा, किशोर जो शिक्षार्थी की जो किशोर अवस्था की जो उम्र होती है उसको निर्धारण किया हमने 12 से 18 वर्ष। 6 वर्ष का एक दौर होता है, पीरियड होता है, जिसमें बच्चों में बहुत ही भौतिक रूप से, संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, सोशल, सामाजिक, नैतिक, इमोशनल एंड लिंग्विस्टिक भाषा का विकास होता है। अर्थात इस उम्र में बच्चे में बहुत परिवर्तन हो जाते हैं, जिससे बच्चा पूरी तरह एक बाल्यावस्था से आकर एक उस अवस्था में आ जाता है जहां उसमें क्रिएटिशन, सृजन की क्षमताएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। वो नए ढंग से सोचता है, उसमें नए ढंग से उसकी बॉडी का हार्मोन चेंज होते हैं और वो नया कुछ करना चाहता है। तो पहले हम उन विशेषताओं को, वैसे हमने डिटेल में पहले पढ़ ली है, फिर इनको हम शॉर्ट में देख लेते हैं। पहली है शारीरिक विशेषताएं। एक किशोर में फिजिकल डेवलपमेंट की क्या क्या विशेषताएं आ जाती है, मतलब डेवलपमेंट की। मतलब शारीरिक डेवलपमेंट, शारीरिक जो जो विकास होता है उसकी विशेषता क्या है। एक तो शारीरिक वृद्धि होती है, साहब, ग्रोथ होती है शरीर में। 12 से 14 वर्ष की 12 से 14 वर्ष की जो एज है, उसमें बच्चों का विकास बड़ी तीव्र गति से होता है। तो ग्रोथ, फर्स्ट में क्या है, ग्रोथ। दूसरा, हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, हार्मोन चेंज से, हार्मोन परिवर्तन से व्यक्ति, बच्चा बहुत एक्टिव हो जाता है। मतलब उसमें हार्मोन परिवर्तन होने के कारण उसके शरीर में, उसकी मानसिक अवस्था में, उसकी इमोशनल में बहुत चेंज आ जाते हैं। वो एक सक्रिय बन जाता है, आक्रामक भी बन सकता है। तो इस प्रकार से उसमें हार्मोन चेंज भी हो जाते हैं। दूसरी क्या है, तीसरी है सेल्फ इमेज। अपनी जो स्वयं की कल्पना है उसके प्रति वो सजग हो जाता है, अपनी बॉडी के प्रति, अपनी भावनाओं के प्रति, अपने विचारों के प्रति वो अवेयर हो जाता है, सजग, जागरूक, अर्थात उनसे अट्रैक्टिव होने लग जाता है। खुद एक किशोर इस अवस्था में अपनी इमोशन, अपनी फिजिकल बॉडी, उसके प्रति अट्रैक्टिव हो जाता है। तो इस प्रकार हमने शारीरिक विशेषताएं देखी। तो शारीरिक विशेषताएं क्या है,
मतलब एक तो शरीर में ग्रोथ हो जाती है, शरीर की वृद्धि हो जाती है, हार्मोन चेंज हो जाता है और स्वयं के प्रति वो अट्रैक्टिव हो जाता है। ये अवस्था हुई शारीरिक विशेषताएं। दूसरा है मानसिक मानसिक विशेषताएं, मेंटल डेवलपमेंट। जो मानसिक विकास की जो अवस्थाएं होती है उसमें क्या है भाई, बच्चा 12 साल तक तो उसमें चेंज नहीं होता है, उसके अकॉर्डिंग काम करता है। पर बाद में क्या है, 12 साल बाद में वो उसमें मानसिक रूप से भी कुछ परिवर्तन आते हैं। जैसे क्या, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन। वो इस प्रकार की बातें सोचने लग जाता है, चिंतन करने लग जाता है जो अस्तित्व में नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन, उन बातों, उन घटनाओं, उन स्थितियों या उन तथ्यों पर भी विचार करने लग जाता है जो अमूर्त है, मूर्त नहीं है, कल्पना पे है, सोच में है, जो वास्तव में सामने नहीं है, उन पर भी वो चिंतन शुरू कर देता है। दूसरा क्या है, मानसिक रूप से इमेज काल्पनिक हो जाता है, वो कल्पनाएं करने लगता है कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, मैं ऐसा करूँगा तो ये मुझे ये मिल सकता है। तो वो क्या है, एक इमेजनरी उसकी वो छवि बढ़ जाती है, इमेज, कल्पना लोक में चला जाता है। दूसरा क्या है, क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी वो अपनी पढ़ाई में या अन्य क्षेत्रों में क्रिएटिविटी हो जाता है, रचनात्मक, नए ढंग से सोचता है, अर्थात उसमें क्रिएटिविटी कैपेसिटी बढ़ जाती है। लॉजिक, हर चीज़ को वो एक तर्क के माध्यम से समझने और समझाने का प्रयास करता है, उसमें तर्क विकसित होता है, ये ऐसा क्यों हुआ, लॉजिक लॉजिक से कहेगा वो। दूसरा क्या है, एनालिसिस है, वो उन कथन कारणों का विश्लेषण करने लग जाता है, विश्लेषण कि ये इससे कैसे संबंध है, अर्थात बुद्धि में विकास होता है और क्रिटिकल थिंकिंग और आलोचनात्मक विचार थिंकिंग शुरू हो जाती है। हम देखते हैं कि किशोर अवस्था में एक बालक, एक किशोर अमूर्त चिंतन करता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है, कल्पना लोक पे की भावनाओं पर ज़्यादा विचार करने लग जाता है। उसकी जो रुचि है वो रचनात्मक, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे अन्य एक्टिविटीज हो, चाहे कोई बात हो, तो उसमें क्रिएटिविटी माइंड को शुरू कर देता है। हर चीज़ को वो लॉजिक, तर्क से सोचता है, समस्याओं का या अन्य बातों का विश्लेषण करता है और हर समस्या को एक आलोचनात्मक तरीके से देखता है। अर्थात हम क्या सीखे कि मानसिक रूप से उसका विकास होने पर वो अमूर्त चिंतन, कल्पना, तर्क, रचनात्मक विचार, विश्लेषण और आलोचनात्मक सिद्धांत को अपना लेता है। इस प्रकार मन में कुछ ऐसा ग्रोथ आ जाता है, माइंड में वृद्धि हो जाती है, उसका विकास हो जाता है कि वो हर चीज़ को अपने हिसाब से सोचने लग जाता है। तीसरी विशेषता है भावनात्मक विशेषता है। इस अवस्था में व्यक्ति बहुत इमोशनल होता है, इमोशनल डेवलपमेंट हो जाता है। तो भाई इसमें क्या होता है, व्यक्ति बहुत इमोशनल होता है, भावुक हो जाता है, संवेदनशील हो जाता है, सेल्फ रेस्पेक्ट और आत्मसम्मान की भावना बढ़ जाती है, अपनी बॉडी के प्रति, अपनी शिक्षा के प्रति वो एक अपनी नई पहचान भी चाहता है। दूसरा, आइडेंटिटी क्राइसिस, उसे वो पहचान का संकट आ रहा है कि मुझे कोई पहचान नहीं रहा है, मेरी कोई स्वतंत्र पहचान नहीं मिल पा रही है, तो इसको वो देखने लग जाता है, आइडेंटिटी क्राइसिस। दूसरा, अनस्टेबल फीलिंग, और जो फीलिंग है उसकी वो अस्थिर हो जाती है, अस्थिर भावनाएं हो जाती है, कभी ये रोने लग जाता है, कभी हंसता है और कभी वो सुख महसूस करता है और कभी वो दुख महसूस करता है। दूसरा, पहचान का संकट आ जाता है, इमोशनल हो जाता है, भावुक। मतलब भावनात्मक, यदि हम उस किशोर अवस्था का एक इमोशनल डेवलपमेंट देखें तो उसमें क्या विशेषता आएगी, वो इमोशनल हो जाएगा, भावुक हो जाएगा, हर चीज़ के प्रति सेंसिटिव होगा, तटस्थ नहीं रहेगा,
जैसे बाद की एज में आता है, बाद की एज में प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, जैसे वो तटस्थ रहता है, कोई समस्या पर ध्यान नहीं देता है, ऐसा नहीं रहेगा। वो क्या बन जाएगा, इमोशनल बन जाएगा, भावुक हो जाएगा। उसमें एक सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान की भावना जागृत, पहचान का क्राइसिस, आइडेंटिटी क्राइसिस, उसे पहचान का संकट उत्पन्न हो जाएगा कि वो सोचेगा मेरी आइडेंटिटी क्या है, सोसाइटी में क्या है, परिवार में क्या है, मित्रों में क्या है, तो आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगा। दूसरी, अनस्टेबल फीलिंग्स, अस्थिर भावनाएं आ जाएंगी। इसमें वो भावनात्मक रूप से वो एक कभी दुख कभी सुख, अप डाउन उसकी इमोशन होती रहेगी। तो ये क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट की विशेषता है। अब हम देखेंगे सोशल विशेषताएं। इस अवस्था में व्यक्ति एक सामाजिक रूप से कैसे बिहेव करने लग जाता है। तो सामाजिक बिहेव में आएगा ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, वो एक मित्रों की समूह में बन जाता है। किशोर अपने ग्रुप के, एज ग्रुप के मित्र समूह बनाता है, उनसे संपर्क में रहता है। विल ऑफ फ्रीडम, दूसरी वो स्वतंत्रता की चाह भी करने लग जाता है। वो परिवार, समाज और स्कूल में कुछ फ्रीडम चाहता है, कुछ अपने विचारों को एक स्वतंत्र रूप से दिखाना चाहता है। अर्थात जो सोशल विशेषता क्या है, एक तो वही सामाजिक रूप से, सामाजिक जब उसका डेवलपमेंट होगा तो सामाजिक डेवलपमेंट क्या है, एक तो मित्रों के ग्रुप में जाएगा, मित्रों के समूह में जाएगा, मित्र अब अलग मित्र बनाएगा और वो स्वतंत्रता की इच्छा करेगा। दूसरी क्या है, नैतिक व मूल्य संबंधी विशेषता है, मॉरल एंड वैल्यू डेवलपमेंट। तो क्या है, वो आदर्श व्यक्तियों का अनुकरण करेगा। इस उम्र में जो बच्चे हैं, महात्मा गांधी, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर, ऐसे जो आइडल रोल है उसके जो आइडल मैन है उनका अनुकरण करेगा, उनके व्यवहारों से प्रभावित होगा, उनकी कहानियों को पढ़ेगा, उसके अकॉर्डिंग व्यवहार करना सीखेगा। दूसरा, सामाजिक और जो नैतिक मूल्य है, सोशल और जो मॉरल जो वैल्यू है, उनके प्रति उसका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। अर्थात हम देखते हैं कि नैतिक रूप से क्या होगा, जब उसका जो मॉरल डेवलपमेंट होगा, नैतिक मूल्यों का विकास की जो विशेषता आएगी, तो एक तो क्या बन जाएगा, वो आदर्श व्यक्तियों, आदर्श कोटेशंस का उनको पढ़ेगा, सीखेगा, समझेगा। दूसरा क्या है, वो जो सोशल और जो मॉरल वैल्यूज हैं, उन नैतिक मूल्यों के प्रति अपनी सजगता बताएगा कि भाई समाज में ये सही है, ये गलत है, तो इस प्रकार से उसका मॉरल डेवलपमेंट भी हो जाएगा। दूसरी है शैक्षिक विशेषताएं, एजुकेशन डेवलपमेंट। जब व्यक्ति का शैक्षिक विकास होगा तो उसमें कौन कौन सी विशेषता आएगी, प्रश्न पूछने की, वो क्वेश्चन करेगा। भाई 12 साल से पहले तक तो बच्चा जो टीचर पढ़ाएगा वही सीखेगा, घर वाले कहेंगे उसी को मानेगा, मित्रों की बात में भी हमें हम लाएगा। पर 12 से 18 के बीच में एक जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है। शैक्षिक रूप से उसमें उथल पुथल, अपने शारीरिक रूप से, मानसिक रूप में एक क्रांति होती रहती है मस्तिष्क में। तो क्या होगा, क्वेश्चन करेगा अपने परिवार में, मित्रों से और टीचरों से, तर्क और लॉजिक से बातों को सीखेगा। जिज्ञासा, कृष्टि बढ़ जाएगी उसकी, हर चीज़ के बारे में ये कैसा हो रहा है, ये जिज्ञासा बढ़ जाएगी। और वो एक एक्टिव होकर एक लर्नर बढ़ जाएगा, एक्टिव एंड इंपीरियल लर्नर, सक्रिय होकर वो अनुशासनों के उदाहरणों के माध्यम से सीखेगा। तो ये क्या हुआ, शैक्षिक विशेषता। अर्थात उसको उस किशोरावस्था में बच्चे में क्वेश्चन की, तर्क करने की, जिज्ञासा की प्रवृत्ति ये बढ़ जाएगी। वो एक उसके मन में उथल पुथल होगा और वो नया सीखने का नया दौर चाहेगा। दूसरी क्या है, व्यावहारिक विकास। यदि प्रैक्टिकल हम डेवलपमेंट देखें तो उसमें क्या है, किशोर अवस्था में मतलब क्रांति की अवस्था है, विद्रोही हो जाता है, रेबिलियन, वो समाज में चेंज चाहता है, जोखिम लेने लग जाता है,
किशोर इसी कारण तो आतंकवादी, अपराधी बन जाते हैं, या वो कुछ अच्छा भी कर लेते हैं, तो वो जोखिम भी लेते हैं, विद्रोही हो जाते हैं। सेल्फ डिपेंड की चाह हो जाती है, और वो आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। व्यावहारिक रूप से वो जे रिस्क लेने लग जाते हैं, विद्रोही प्रवृत्ति के बन जाते हैं, और वो आत्मनिर्भर बन जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक जो किशोर शिक्षार्थी होता है, उसके शारीरिक विकास की अवस्थाएं, मानसिक विकास की अवस्थाएं, भावनात्मक विकास की अवस्थाएं, सामाजिक विकास की अवस्थाएं, नैतिक मूल्यों के विकास संबंधी विशेषताएं, शैक्षिक विकास की विशेषताएं, और व्यावहारिक विशेषताओं में उसमें आमूल-चूल परिवर्तन होता है। अब हमको ये देखना है कि यदि किशोर कोई शिक्षार्थी है, एडोलेसेंट लर्नर है, उसके इस प्रकार से जो परिवर्तन हुए, जो चेंज हो रहे हैं, उनको यदि टीचर एक उचित मार्गदर्शन करे, गाइडेंस दे, सहानुभूति, सिम्पैथी सिम्पैथी पॉजिटिव एटमॉस्फेयर दे, तो उसका सर्वांगीण विकास संभव है। मतलब उसका सर्वांगीण, मतलब टीचिंग और लर्निंग में, शिक्षण और जो शिक्षण में यदि उसका सर्वांगीण विकास संभव है, कब, जब टीचर उसको गाइडेंस दे, मार्गदर्शन दे, एक मित्रवत व्यवहार करे, उनकी भावनाओं को समझे, सहानुभूति रखे, और उनके विकास के लिए एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर तैयार करे, नकारात्मकता से दूर निकाले, तो उसका सर्वांगीण विकास संभव है। अब हम पढ़ेंगे शिक्षण अधिगम में विकास, शिक्षण अधिगम पर प्रभाव। इस प्रकार से जो किशोर अवस्था में जो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, भाषागत, व्यावहारिक जो विशेषताएं चेंज होती है एक किशोर में, तो उसका टीचिंग एंड लर्निंग पर क्या इम्प्लीमेंटेशन, उसका क्या, कहाँ प्रयोग किया जा सकता है, शिक्षण पर, टीचिंग पर और सीखने पर उसका क्या 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 प्रभाव पड़ेगा। इन विशेषताओं को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, जिससे एक प्रभावी शिक्षण हो और प्रभावी लर्नर हो, और वो एक अच्छा विकास कर सके। जैसे एक तो है शारीरिक विकास की विशेषताएं। शारीरिक विकास हो जाता है, तो उन विशेषताओं के आधार पर यदि हम टीचिंग लर्निंग करेंगे, टीचिंग बेस ऑफ एक्टिविटी, गतिविधियों पर आधारित शिक्षण। शिक्षण कैसा होगा? गतिविधियों पर आधारित हो। प्ले, खेल, योग और फिजिकल एक्टिविटी में को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम में कैसा हो, क्योंकि शारीरिक विकास तो हो रहा है, तो उसमें क्या है, गतिविधि, खेल और योग और शारीरिक गतिविधियां, उसको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए, और उसको एक शारीरिक शिक्षक के द्वारा एक स्कूल में एक ऐसा वातावरण दिया जाए कि वो इस प्रकार की गतिविधियों को स्वयं करे, और इस अवस्था में लंबे लेक्चर नहीं दे, व्याख्या नहीं दे, ज़्यादा उपदेश नहीं दे। उसमें क्या है, बच्चे को अपन गतिविधि आधारित उस पाठ्यक्रम दे, जिसमें खेल हो, योग हो, शारीरिक गतिविधियाँ हो, उनको उस पाठ्यक्रम में शामिल करें और उसको व्यवहार में स्कूलों में एक्टिवेट करें। यदि ऐसा करेंगे तो उसके अच्छे रिजल्ट आएंगे शारीरिक विकास की, क्योंकि वो विकास की चेंज की अवस्था है, और ज़्यादा लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे का मानसिक विकास भी काफ़ी स्थिति में आ चुका होता है। तो बच्चा उस समय सबसे गोल्डन अवस्था में होता है, जिसमें वो अंडरस्टैंड करता है, कोई चीज़ को अच्छी तरह समझता है। पहले तो रटता है भाई, जैसे 3 साल से 12 साल तक तो बच्चे की जो प्रवृत्ति है वो रटने की होती है, देखने की होती है, पर इस अवस्था में क्या करता है, 12 से 18 में अंडरस्टैंड करता है, वो रटता नहीं है। तो इसीलिए तो हम पहाड़े 12 साल तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, कक्षा 5 या 6 तक। उसके बाद में उसको रटाया नहीं जाता है, उसको अंडरस्टैंड किया जाता है। विश्लेषणात्मक प्रश्न, एनालिसिस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जिससे वो विश्लेषण कर सके, और 6 से कक्षा 12 तक प्रोजेक्ट की स्टडी करवाई जाती है, और डिस्कवरी टीचिंग, खोज आधारित शिक्षण है। उसमें खोज, जैसे सांप सहेली, सांप पहेली, सांप सीढ़ी, तो इस प्रकार की विभिन्न पहेलियों के माध्यम से डिस्कवरी टीचिंग किया जाता है। अर्थात बच्चे का इस अवस्था तक वो मानसिक विकास हो चुका होता है, जब बच्चा
अंडरस्टैंड करने लगता है, रटता नहीं है, कोई चीज़ को रटता नहीं है, अंडरस्टैंड करता है, समझता है, उसका एनालिसिस करता है, विश्लेषण करता है, प्रोजेक्ट के कार्यों को करता है। इस कारण हमको खोज आधारित शिक्षण शुरू कर दिया जाता है। ऐसा पाठ्यक्रम और ऐसा शिक्षण हो जिसमें व्यक्ति की इन प्रवृत्तियों का विकास हो, तो ही प्रभावी रिजल्ट आ सकते हैं। भावनात्मक विकास हम पहले पढ़ चुके हैं कि इमोशनल वो एक अनसेटिंग हो जाता है, भावनात्मक ऐसे रहता है। तो हमको क्या करना है, शिक्षक को एक सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करना चाहिए, सिंपैथी बस, मित्रतापूर्वक व्यवहार करे और किशोरों को प्रोत्साहन करे, इनकरेज करे, आगे बढ़ाए, इनकरेज। मतलब टीचर क्या है कि जो भावनात्मक जो चेंज होते हैं, तो उसमें शिक्षण में क्या है, उनको सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करे, मित्रवतपूर्ण व्यवहार करे, दूरी नहीं रखे और बच्चों को प्रोत्साहन दे, उनकी प्रशंसा करे। सामाजिक विकास की विशेषताएं, इस दौरान बच्चा सामाजिक रूप से भी काफी विकास कर चुका होता है, सामाजिक व्यवहार में चेंज आता है, मित्र बनाता है। तो हमको क्या करना है, ग्रुप वर्क करना है, सामूहिक कार्य करवाने, डिस्कस करना है, बच्चों के बीच में डिस्कस करवाना है, डिबेट, वाद संवाद, रोल प्ले, अभिनय और सोशल वैल्यू के प्रति भी इस प्रकार की हमको शिक्षा देनी है कि सोशल वैल्यू के प्रति भावनात्मक बढ़ाई कक्षा 6 से 12 तक के बीच में। तो इस प्रकार की शिक्षण गतिविधियाँ आज भी चलती है। विद्यालयों में इस प्रकार की ग्रुप वर्क किए जाते हैं, डिस्कस होते हैं, शनिवार को अंताक्षरी, प्रार्थना वगैरह, इस प्रकार की विभिन्न एक्टिविटी से व्यक्ति सोशल डेवलपमेंट कर लेता है। स्वतंत्रता का विकास, उस समय तक एक किशोर सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ डिपेंड की भावना चाहता है। तो टीचर क्या करे, एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाए, फैसिलिटर। शिक्षक उस पर कंट्रोल नहीं करे, उस पर तानाशाही व्यवहार नहीं अपनाए, केवल क्या अपनाए, मार्गदर्शन की भूमिका और सेल्फ स्टडी व सेल्फ असेसमेंट को, स्वयं मूल्यांकन को प्रेरित करे। बच्चा क्या करे, स्वयं अध्ययन करे और स्वयं अपना मूल्यांकन करे, क्योंकि उस समय तक उसमें इस प्रकार की भावनाएं विकसित हो चुकी है, तो वो पराधीनता नहीं चाहता, वो स्वतंत्रता चाहता है। तो शिक्षक मात्र एक फैसिलिटर मीन्स गाइडेंसर, मार्गदर्शक की भूमिका निभाए। नैतिक विकास, बच्चों को नैतिक विकास के प्रति जागरूक हो जाता है। तो टीचिंग में पाठ्यक्रम में महापुरुषों के कथन, उनकी फोटोज, उनके कार्य और जीवन मूल्यों के बारे में उसको बताना चाहिए। तो आज के दिन पाठ्यक्रम को देखते हैं तो इनमें काफ़ी बातें सम्मिलित हैं। दूसरी, विद्यालयों में इसी आधार पर महापुरुषों की जीवनियाँ, उत्सव ये मनाए जाते हैं, जिससे बच्चे का नैतिक विकास हो सके। दूसरा क्या है, तकनीक के प्रति रुचि, उसका विकास हो चुका होता है कि वो एक टेक्नोलॉजी के प्रति उसका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो इसी कारण सरकार ने क्या किया है, विद्यालयों में डिजिटल क्लास लगा दी, आईसीटी लैब, स्मार्ट क्लास, वीडियो, ई लर्निंग, इसके माध्यम से मतलब बच्चों में जो तकनीक के प्रति, शिक्षा में नई तकनीक का प्रयोग करके बच्चा प्रभावी रूप से देखता है। अर्थात आज स्कूलों में आईसीटी लैब है, ऑडियो वीडियो के लिए प्रोजेक्टर लगा दिए गए हैं, डिजिटल क्लासें शुरू कर दी गई है, विभिन्न प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिससे व्यक्ति सॉरी एक किशोर उस तकनीक के प्रति अपनी रुचि रख सके और वो अच्छी तरह सीख सके। मूल्यांकन संबंधी विकास, इस किशोर अवस्था में व्यक्ति सेल्फ असेसमेंट करने लग जाता है। तो मूल्यांकन संबंधी विकास के कारण क्या है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन चलाया जा रहा है। प्रेजेंट टाइम में क्या है, सीसीई, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव असेसमेंट, ये मतलब पाठ्यक्रम स्कूलों में चल रहा है। देखो, शिक्षण अधिक प्रभावी कब होगा, जब मूल्यांकन के आधार पर सीसीई को हम ज़्यादा प्रभावी बनाएं। तो वर्तमान समय में राजस्थान सरकार के द्वारा सीसीई चला जा रहा है। लिखित परीक्षा के साथ में प्रोजेक्ट
भाई प्रोजेक्ट फीस की जा रही हैं। दूसरा, मूल्यांकन मतलब रिटन एग्जाम तो है, साथ में प्रोजेक्ट वर्क या ऐसे अन्य कार्यों के माध्यम से स्वयं का मूल्यांकन किया जा रहा है। मतलब किशोर अवस्था में जब व्यक्ति सेल्फ असेसमेंट उसका काफ़ी विकसित हो जाता है, तो उसे मूल्यांकन के लिए राजस्थान सरकार ने क्या चल रखा है, सीसीई, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट, और लिखित परीक्षा के साथ में प्रोजेक्ट आदि मत चलाकर मूल्यांकन किया जाता है। अर्थात इस प्रकार की हम ये देख सकते हैं कि जो इस प्रकार की जो जो किशोर की जो विशेषताएं हैं, जो करेक्टर्स हैं, उसके आधार पर हम शिक्षण और अधिगम को, टीचिंग एंड लर्निंग को जो अपनाएं। ये राजस्थान सरकार द्वारा वर्तमान में कक्षा 6 से और 10 तक जो विभिन्न पाठ्यक्रम चल रहे हैं, जैसे सीसी है, प्रोजेक्टर है, डिस्कस है, महापुरुषों की जयंती मनानी है, उत्सव है, SUPW है, समाज उपयोगी उत्पादन जो जो शिविर लगाए जाते हैं, इनके माध्यम से अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि भाई हमने ये देखा कि एक किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष के बीच में, कक्षा 6 से 12 के बीच में कौन कौन से उसमें विकासात्मक परिवर्तन आ जाते हैं, कौन से परिवर्तनों की जो विशेषता शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, नैतिक, शैक्षिक और मूल्यांकन आदि संबंधी कौन कौन से विकास वो करता है, और उसको टीचिंग और लर्निंग में कैसे हम उसको अच्छा तरह से ये प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हम विकास के या परिवर्तन के अनुरूप शिक्षण या अधिगम रखेंगे तो उसके अच्छे रिजल्ट आएंगे। और राजस्थान सरकार के द्वारा वर्तमान में इसी आधार पर शिक्षा में कक्षा 6 से 12 तक के लिए विभिन्न प्रोग्राम एवं गतिविधियां संचालित किए जा रहे हैं।